संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, जन्म मृत्यु का चक्र इस लोक का अटल सत्य है।
कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निर्धारित समय पर होगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसा चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है जहां पूर्ण परमेश्वर की विशेष रहमतों से मृत्यु भी टली है और कर्मफल भी बदला है। यह कहानी है निवीत कुमार जी की। बचपन से ही इन्हें पूर्ण परमात्मा की चाह थी। देवी देवता और हनुमान जी की भक्ति साधना पर विशेष रूप से आरूढ़ थे, पर फिर भी इस श्रद्धालु के मन में कई आध्यात्मिक प्रश्न थे, लेकिन उनके जवाब नहीं। एक दिन ये प्रभावित होते हैं अवश्य जानिए नामक पैम्पलेट से, जिसमें लिखे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, जिसमें इन्हें सवालों के जवाब तो मिले ही और साथ ही उसमें वर्णित शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करने से ये मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। आपको बता दें कि निवीत जी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और उसी दौरान 2 शूटर्स ने इनके ऊपर जबरदस्त फायरिंग की, लेकिन इन्हें एक भी गोली नहीं लगी। यही नहीं बल्कि एक्सीडेंट में भी निवीत जी की जीवन रक्षा हुई है। ये अद्भुत चमत्कार निवीत जी के गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की अनमोल देन है। अब आप स्वयं सुनिए निवीत जी के मुख से उनका साक्षात्कार, दीनदयाल परमात्मा की शक्ति का अनोखा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवीत कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का, और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी बचपन से ही। मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से हैं और मरने के बाद जाते कहाँ हैं, तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं शेर सिंह दास, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में। तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए। उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है, हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आस वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है, तो मैंने उन शेर सिंह जो हमारे भाई हैं, वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतोल के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं हैं, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता है चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया, तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं वाकई में, और मैं अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहाँ से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे भाई। ये मैंने ये पुस्तक एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊँगा गाँव घर पर आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। और मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? तो शेर सिंह जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं।
मैं कि भाई वो गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपये देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहाँ से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहाँ से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम। उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सफारी दे रखी थी। तो मैं उनको, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील हैं कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था, दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में होकर पार हो रही हैं, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें। और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया। उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था, तो मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे। मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज, मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद सुबह यानी रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और वो गुरुदेव की दया से मेरी वो ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकर पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे जा रहे थे, तो रास्ते में हम बैन से जा रहे थे, तो बैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुंचे थे, रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो बैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी, तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे ही दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है, हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को, तो वो
उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों को काम हो गया, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्य नेम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्य नेम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्य नेम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफ़ेद कुर्ते पायजामे में था। उसने हमें घर आके बताया कि एक सफ़ेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूँ, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, उसने गाड़ी को ऐसे उठाकर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूँ और मौत होने से मैं बचा लेता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस वैन को दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसा ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ ये हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है, उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई, मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली की पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, तो दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा कि भाई अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की थैली में पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीज़ों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो बेकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निमित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा
लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं आप उनसे संपर्क करके वहाँ निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब क्या बताते हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, और महके कमल खुशी बहे, और लिया ईश को गोद। नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है। जो वो दूत आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद करा कि कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये, लिया ईश को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा, धन मोमन धन पूरे ना, ये धन काशी निकाम। कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति, परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं। इनसे तो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या, ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहिब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई, और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ, धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया है तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहाँ पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या, ल्या मोमन एक धैनु ल्या धैन। अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। कंवारी को, बिना ब्याई को कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल।
पीवै बालक ब्रह्म गति ही, ता शिव भये दयाल। अब यहां भी शब्द लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सतीथि उनका रूप है, उनमें से एक सतीथि जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं, उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। और जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहाँ के सुख से ये परिचित हो गए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए है, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए है, रोके हुए है। कोई भी क्रिया देख लो हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं
तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। पुण्यात्मा, ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित है। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये 5 बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पाट जा, किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा 5वां वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार, कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने 4 वेदों को पढ़ा, उस 4 वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और 5वां वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप, बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है,
भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई है, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है। तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है, और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते थे, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति थी, जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है, और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है, और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने, और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और 1 किलो सूत शेर का करते, पहले एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा, सारा दिन ना सुलझाए, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ेगी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है, वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे, संस्कृत के ज्ञाता, वो नो सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते ये। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से, ऐसी वाणी से, सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात
जिनको परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ा। उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 साल सीधर करने पड़े और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्यूना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गलजोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहूँ बजा कर ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर, जब वो भी हाथ खड़ा कर देंगे हमारे पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा। कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो
बहुत से शिष्य बनाए हुए थे। उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्टी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे ही पुराण लिखे हैं, तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो 4 वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान है। और हम जैसे कोई कहता अभी, जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं, यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है ग्वालियर के रहने वाले अशोक जी की, जो पहले भगवान शिव की कठिन साधना करते थे, लेकिन उस साधना से इनको कोई भी लाभ नहीं मिला। इनका कहना है कि भगवान शिव को आकर्षित करने के असली मंत्र जो इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद प्राप्त हुए। अशोक जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इन्हें अद्वितीय लाभ मिले हैं, और जिस नशे की लत ये कई वर्षों से छोड़ नहीं पा रहे थे, आखिर वो नशा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कैसे छूट गया। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं अशोक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर, अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिय प्रति क्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी को चाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनय कसल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली दुर्दुर स्पुर उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचिप्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम अवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जय त्वद भ्रभ भ्रभ ऋग्मस्वचा दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हविवाड दिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व त्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसर जो रगरिष्ठ लोष्टो सुहृद पक्ष पक्ष हो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मते सदाश्रय इष्ट मन निलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्वन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सु शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम वह सम पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्राम गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास समवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे और अगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो हमारे अनुयायी थे मित्र, वो बहुत अच्छे चलने लगे थे और इतना अच्छा चल रहे थे, उनको देख देख करके। क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे और भिंडजले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जाकर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पर उतारा ले जा करके और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गईं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ होगा।
और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था। क्यों, हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था। अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर, और क्या लाभ मिला आपको। एक बार भगत जी सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था, तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था, वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ। वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते हैं, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत, हाँ, नशा करता था वो छोड़ दिया और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं ये लाभ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। भगत समाज को संदेश हम ये देना चाहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।